अस्सलामुअलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की महदूद पैमाने पर अदायगी का आगाज़ हो गया। आज़मीन हज मिना में खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफा आज जुमेरात को अदा होगा। बुध को कौमी असम्बली में शाहिदा रहमानी के इलेक्ट्रिक के सवाल पर जवाब देते हुए वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कराची के शहरियों को फराहम की जाने वाली बिजली मुल्क में सबसे सस्ती करार दे दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ पाकिस्तान के नेशनल टैरिफ से 3.5 रुपए कम है। उमर अयूब ने कहा कि कराची इलेक्ट्रिक पर नेपरा ने बताया कि उन्होंने ग्रिड सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। के इलेक्ट्रिक में सिंध के मेंबर ने सिफारिश करके के इलेक्ट्रिक के जुर्माने कम कराए। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को 500 केवी ग्रिड बनाने का कहा है। बरतानिया में मोटापे से निजात की सरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। बरतानिया यूरोप में मोटे अफराद की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है, जहां 63% सेहतमंद अफराद का वजन ज्यादा है। हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि अगर हर शहरी अपना वजन 5 पाउंड कम कर ले तो नेशनल हेल्थ सर्विस पर से 100 मिलियन पाउंड का बोझ कम हो जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में सयाहत की सनत को 5 माह के दौरान 320 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सयाहती तंजीम का कहना है कि जनवरी से मई के दरमियान आलमी सयाहत को 320 अरब डॉलर का खसारा हुआ। इस अरसे में सयाहों की आमद में 65% की कमी देखी गई। सयाहत की सनत खसारे में जाने से लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुईं। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के बाद डॉक्टरों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। डॉक्टरों की अस्पतालों में तवील ड्यूटियों के बाइस उनकी घरेलू जिंदगियां बर्बाद होकर रह गईं। डॉक्टर लंबी ड्यूटी के बाइस घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से अब मसाइल सर उठाना शुरू हो चुके हैं। ऐसी ही एक मिसाल दुबई में सामने आई, जहाँ एक खातून ने डॉक्टर के घर टाइम ना देने पर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि दुनिया भर में फ़िज़ाई परवाज़ों की सूरत हाल मामूल पर आने में 4 साल लग सकते हैं। डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर का कहना है कि एयर ट्रैफिक की बहाली मुख्तलिफ मुल्कों में सरहदें खोलने से मशरूत है। पहले तवक्का की जा रही थी कि फ़िज़ाई सफ़र की सूरत हाल 2023 तक मामूल पर आ जाएगी। स्पॉट फिक्सिंग केस में टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। इस स्पॉट फिक्सिंग केस में 3 साल पाबंदी के खिलाफ टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की अपील का महफूज फैसला सुना दिया गया। सीनियर अदाकारा सलमा जफर के बाद अदाकारा शीरी शाह ने भी सऊद और उनकी अहलिया जवेरिया पर 90 लाख रुपए देने के दावे पर मबनी वीडियो जारी कर दी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर तकरीबन 10 मिनट दौरानिए की वीडियो में दावा किया कि जवेरिया और सऊद ने उनके 90 लाख रुपए देने हैं। शीरी शाह ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने JJS प्रोडक्शन के साथ ये जिंदगी और ये कैसी मोहब्बत सीरियल्स में 7 से 10 साल तक काम किया और उन्हें महज 10 लाख रुपए ही अदा किए गए। 22 जून से सुपर हाईवे कराची पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में तमाम कैटेगरी खत्म। व्यापारियों के लिए मवेशी मंडी फ्री जोन करार दे दी गई। व्यापारी VVIP ब्लॉक समेत किसी भी जगह पर अपने जानवर खड़े करके फरोख्त कर रहे हैं। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर सुलेमान चावला ने पाकिस्तान के पहले और सबसे बड़े सनती इलाके साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहकुन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नोटिस लेने और तबाह हाल सड़कों की फौरी तामीर का मुतालिबा किया। सिंध हुकूमत ने जानवरों की कुर्बानी के लिए जगह मख्तस कर दी और कहा कि अवामी मकामात या गलियों में इज्तिमाई कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। तयशुदा मकामात के अलावा कुर्बानी करने पर कार्रवाई की जाएगी। शहर कायद में हालिया बारिशों के नतीजे में तबाहकारियों से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर 463 मिलियन रेन इमरजेंसी की मद में जारी किए गए। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 200 मिलियन की ग्रांट सॉल्ट वेस्ट इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए जारी हुए थे। SWEEP के लिए फंड 16 जुलाई को जारी किए गए थे।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने टैक्स चालान जमा न करवाने वाली एयरलाइंस इदारों और कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइंस सिफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से ताहार टैक्स चालान और सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया गया, जिस पर CAA ने उन्हें वार्निंग जारी कर दी। इस्लामी तालीमात पर मबनी तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी में हलीमा सुल्तान का मरकजी किरदार अदा करने वाली तुर्किश अदाकारा इसरा के नए ट्वीट पर पाकिस्तानी अदाकार मेज़बान यासिर हुसैन ने रद्द-ए-अमल दिया। अदाकारा की जानिब से किए गए गुज़िश्ता रोज़ के एक ट्वीट ने पाकिस्तान में सभी को बेचैन कर दिया था। इसरा ने ट्विटर पर अपने एक मुख्तसर से ट्वीट में लिखा था कि उन्हें पाकिस्तान में अपना नंबर 1 मिल गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम की सदारत में कराची जोन राबता कमेटी का अहम इजलास फंक्शनल लीग हाउस कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास में कराची जोन राबता कमेटी के कन्वीनर बैरिस्टर अरशद बलोच और तमाम राबता कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में कराची में तंजीमी मामलात, आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्ट्रिक और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की शहरियों से की जाने वाली ज्यादतियों समेत दीगर मसाइल पर तफसीली रोशनी डालेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चर न्यूज़।